आपने लद्दाख की रोड ट्रिप तो जरूर देखी होगी। खूबसूरत व्यूज़, दूर तक फैली वादियाँ, सुनसान लेकिन दिल को सुकून देने वाली रोड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ आपको उत्तराखंड में भी मिल सकता है तो चौंकिएगा मत। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा हिडन पैराडाइज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नीति वैली में, जो इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक बसी हुई एक खूबसूरत और अद्भुत वैली है। चमोली की सबसे खूबसूरत वैलीज में से एक। यहाँ के नज़ारे ऐसे कि हर दूसरे कदम पर आप रुकने को मजबूर हो जाओ, एकदम अकेली सड़क जैसे सीधा जन्नत की तरफ जा रही हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ की सफ़ेद परत जो इन पहाड़ों को और भी शान देती है। यहाँ के खूबसूरत और यूनिक गांव, जहाँ हर घर के सामने खड़ी हिमालय की चोटियाँ किसी पेंटिंग जैसी लगती हैं। और इसी वैली में आपको दिखेगा इंडिया का एक ग्रैंड कैनियन जैसा डरावना लेकिन मेस्मराइजिंग लैंडस्केप। साथ ही यहाँ स्थित है टिम्मरसैंड महादेव जी का मंदिर, जिसे लोग छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस नीति वैली की रोड ट्रिप में। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ के नज़ारे आपको हर पल हैरान कर देंगे। हेलो गाइस, तो आज हम निकल रहे हैं नीति वैली के लिए। और नीति वैली जैसे आपको पता है कि ये आपके इंडो जो तिब्बत बॉर्डर पे है वहाँ पे है, और काफ़ी दूर है ये, और काफ़ी जानी मानी वैली है जहाँ से आपके पास्ट में जो आपके 1960 में जो आपका सिल्क रूट वगैरह चलता था, जहाँ से आपका व्यापार वगैरह होता था, तो वही है, उसी वैली से जाते हैं। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत है आज का मौसम, और यहाँ अभी हम हैं पिपलकोटी में, और यहाँ से निकलते हैं हम आगे जोशीमठ, और जोशीमठ से आपके मलारी, घमसाली, ये सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत गांव, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन के साथ, काफ़ी अच्छी अच्छी वैलीज़ और काफ़ी खूबसूरत हिमालयज हमें दिखेंगे। नीति वैली जोशीमठ ब्लॉक में आती है। जोशीमठ से आगे जो रोड नीति की तरफ बढ़ती है वही पूरी नीति वैली कहलाती है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि हिमालय के अंदर छुपी हुई एक अलग दुनिया का सफर है। तो हमारे साथ हैं दोस्तों यहाँ पे लज्जू भाई, और यहाँ अंदर में मेगा है। हम सब निकल रहे हैं यहाँ से। तो अच्छा फील हो रहा है। अभी तो हम स्टार्टिंग है, देखो आगे कैसे कैसे हमें एडवेंचर मिलता है। तो काफी अच्छा लग रहा है, और आगे आगे आपको पता चलेगा कि नीति वैली की खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखेंगे। सबसे पहली और आखिरी सिटी हमें मिलती है जोशीमठ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जोशीमठ, और यहाँ से अब हमारा रास्ता जो बद्रीनाथ के लिए होता है, एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है और एक आपके नीति वैली के लिए जाता है। तो हम नीति वैली वाले रास्ते जाएंगे। तो अभी 9:30 बज चुके हैं। बाकी आपको यहाँ काफ़ी खूबसूरत माउंटेन्स दिखेंगे आपको मेरे पीछे, जिसमें बर्फ़ गिरी हुई है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको दिखेंगी। और अभी भी बर्फ़ वगैरह है पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा। और बाकी ये आपका मेन स्टेशन है, यहाँ पे से आपके नीति वैली के लिए जाता है, और यही आपका मेन स्टेशन है जहाँ पे आपको पेट्रोल वगैरह भरना है, और इसके आगे आपको पेट्रोल वगैरह कहीं नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके गाड़ी के कुछ भी ख़राब हो रही है तो आपको यहीं पे करना है। बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं
चलो बाय। आप भी आ जाओगे, ठीक है? हेलो करो। जोशीमठ से नीति गांव, जो इस ट्रिप का लास्ट पड़ाव है और इंडिया का पहला गांव भी कहा जाता है, लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ये 90 किलोमीटर में आप 6000 फीट से लेके 12000 फीट की हाइट तक पहुंचते हो और आपको पूरे रास्ते भर में ऐसे व्यूज देखने को मिलते हैं जो आपको हर वक्त रुकने को मजबूर करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें एक ऐसा खूबसूरत गांव मिला जो इतनी प्यारी लोकेशन पर बसा था कि बस यहीं रुककर रहने का मन करने लगा। चारों तरफ पहाड़, बीच में छोटे घर और उनके पीछे चमकती हुई बर्फ, एकदम पोस्टकार्ड जैसा नज़ारा। हम यहाँ पे रोटी वगैरह हमने लेके आ रखे हैं, तो अभी हम पहले उसको खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नाश्ता वगैरह हो रहा है। ये रोटी हमने घर से लेके आ रही है, तो अभी खाते हैं यहाँ पे और फिर और आगे चलते हैं। वाह यार, पहली बार गिद्ध देख लिए दोस्तों। ये देखिए, इनकी उड़ान देखिए। आपको सामने जब आप जैसे रोड पे चल रहे हो तो आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और बस इन्हीं को निहारने का मन कर रहा है। पूरे आप एरिया में देखो, बस बर्फ़ ही बर्फ़ से ढक रखे हैं। दोस्तों यहाँ आपको रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप खा वगैरह सकते हो, लेकिन आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। आपको छोटे छोटे ढाबे जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ रास्ते में, आपको अच्छे व्यूज़, पानी की कोई कमी नहीं, आपको नेचुरल वाटर मिलेगा। ये खूबसूरत सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे सच में जन्नत की तरफ जा रही हो। दोनों तरफ फैली हुई खूबसूरत वैली, बीच में बहती हुई धौली गंगा नदी और बड़े बड़े देवदार और चीड़ के पेड़ और उनके बीच से गुजरती हुई ये नैरो माउंटेन रोड। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में सफ़र कर रहे हो। तो दोस्तों अभी हम लगभग पहुंचने वाले हैं। अभी 40-50 किलोमीटर अभी यहाँ से और है नीति वैली के लिए, और रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत व्यू और जो ये रोड है, काफ़ी जो सड़क है ये आपके BRO ने बना रखी है, वह काफ़ी अच्छी सड़क बन रखी है और यहाँ पे भीड़ वगैरह ट्रैफिक कुछ नहीं है। तो जो आपका सफ़र का मज़ा है काफ़ी अच्छा आ रहा है इन सीनों के साथ, जो ये सीनरी वगैरह हमें दिख रही है ड्रेवन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। और आपको पीछे माउंटेन्स देखिए बर्फ़ से ढके हुए, तो काफ़ी खूबसूरत है ये। ये है मलारी, मिट्टी के पहाड़ पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव। यहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेज, उनके अलग अलग आर्किटेक्चर और सामने फैली हुई ग्रीन लैंड्स इस जगह को और भी यूनिक बना देती है। लगता है जैसे वक्त यहाँ धीरे चल रहा हो।
हम पहुंच चुके हैं मलारी, और ये काफ़ी खूबसूरत गांव है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब अराउंड 10-12 लोग ही रहते हैं यहाँ। अभी हमने यहाँ लोगों से पूछा है और काफ़ी खूबसूरत गांव है, लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं। और आप देखिए मेरे पीछे जो नीति है वो अभी मलारी से करीब 21 किलोमीटर अभी और है, और जो आपको रोड मिलेगी वो ऐसी मिलेगी पूरी। जो ये BRO ने जो रोड बना के वो काफ़ी मस्त रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। तो ये जो पूरा सफ़र है ये काफ़ी अच्छा है और मैं भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी भी आते हो रोड ट्रिप करना चाहते हो तो आप नीति वैली की रोड ट्रिप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल सिनेटिक व्यूज़ दिखेंगे आपको। नीति वैली के गांव में ज़्यादातर भूटिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये लोग गर्मियों में यहाँ अपने गांव में आते हैं और सर्दियों में नीचे प्लेन्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ ये हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इनकी कल्चर, उनके कपड़े, उनकी बोली और उनकी सिंप्लिसिटी सब कुछ हिमालय की रूह को दर्शाता है। मलारी के बाद खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आपको दोनों साइड देवदार के बड़े बड़े पेड़ एंड सामने बर्फ गिरी हुई दिखती है, मानो आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो। नीति विलेज से पहले हमें दिखता है ये खूबसूरत घमसाली गांव। एक प्यारी सी लोकेशन पर बसा हुआ ये गांव सच में किसी हिडन हिमालयन हेवन जैसा लगता है। इसके पीछे एक गहरी वैली जाती हुई दिखती है और सामने शान से खड़ा दिखता है द्रोणागिरी पर्वत। घमसाली शायद नीति वैली का सबसे खूबसूरत गांव है। अपनी यूनिक लोकेशन और अनटच्ड ब्यूटी की वजह से यहाँ हवा भी अलग महसूस होती है। यहीं से एक 7 किलोमीटर का ट्रैक भी जाता है, जिसके बारे में हमने लोकल लोगों से पूछा। और भैया ट्रैक वगैरह है कुछ? कितनी दूर से? कितनी दूर? कितना? 7 किलोमीटर। अच्छा, क्या है वहाँ से, क्या दिखेगा? व्यूज वगैरह? बुग्याल यहाँ से क्या जाती है? अच्छा अच्छा, प्लेन है। अच्छा, पहले यहीं से वो होता था ना? पूरा ऐसी प्लेन है पूरा। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से हम ये ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कभी नीति वैली आओ तो इस ट्रैक को बिल्कुल मिस मत करना। ये सामने व्यू दिख रहा है, ये आपका द्रोणागिरी पर्वत है। ये रामायण में क्या हुआ था कि आपके जो हनुमान जी हैं वो यहाँ से पर्वत उठा के लेके गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी यहीं आए थे, जहाँ से उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी यहीं से उठाई थी, इसी द्रोणागिरी पर्वत से उठाई थी। और यहाँ पे लग भी ऐसा रहा है, उनका कुछ भाग यहाँ से उठा के लेके गए थे। तो इसीलिए यहाँ के लोग आपके हनुमान जी को नहीं पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनके पर्वत को ले गए और फिर उनको वापस भी नहीं किया, तो इससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो इसलिए यहाँ के लोग आपकी हनुमान जी की पूजा भी नहीं करते हैं। शायद ये उनका रूठना हो या फिर अपने पहाड़ के प्रति उनका गहरा प्रेम। हिमालय में हर पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होता, उनके साथ जुड़ी होती है एक कहानी और एक आस्था।
फाइनली हम पहुंच गए इंडिया के फर्स्ट और लास्ट विलेज नीति विलेज। यहाँ से चाइना बॉर्डर लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है और आगे जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। बॉर्डर के इतने नज़दीक होने के बावजूद इस जगह में एक अजीब सा सुकून है। ये खूबसूरत गांव और इसके अलग से नज़ारे इसको एक ट्रूली यूनिक हिमालयन विलेज बना देते हैं। अभी यहाँ बहुत कम परिवार आए हुए थे और जो आए थे उनसे हमने नीति विलेज के बारे में बात की। ये मौसम का सब्जी होता है, जैसा सालजम होता है। अच्छा। और चुकंदर बोलते क्या, मूली होता है। हाँ। और मटर उस टाइम किसी का नहीं होता है, अगस्त सितंबर में कहीं नहीं होता। यहाँ मटर होता है, हरा मटर। अच्छा, यहाँ से आगे जाने देते हैं? आप हाँ? पैसे से बात करेगा। अच्छा, तब पहला आप आधार कार्ड लगाएंगे, हाँ। फिर लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हाँ। आपके उसको निकालेंगे। हाँ, क्यों जा रहे हैं? हाँ। कोई क्रिमिनल हाँ, या सही बात। कोई गुंडा बदमाश नहीं। तो कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से रोड अभी? यहाँ से कम से कम 45-40 किलोमीटर रोड पूरी बॉर्डर तक रोड है? बॉर्डर तक। अच्छा थोड़ा सा नीचे है बस। थोड़ा सा नीचे है। इसी नीति विलेज में स्थित है टिम्बरसैंड महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे चल रहे हैं टिम्बरसैंड जो मंदिर है यहाँ पे आगे पे। तो यहीं पे यहाँ पे से पैदल रास्ता है आपका ऊपर के लिए। तो इसे एक छोटा अमरनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ की उससे आपका शिवलिंग बना हुआ रहता है कि यहीं पे से यहाँ पे कच्ची रोड वगैरह है। तो ये आपका मेन हाईवे है, यहीं पे से जस्ट ऊपर। कुत्ता मिल रखा है, ये हमें मंदिर तक ले जाएगा। जैसे कि आपको पता है पहाड़ में जब भी आप जाते हो आपको एक कुत्ता ज़रूर मिलता है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाता है। हम भी इस कुत्ते के पीछे चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे आकार में हो रखे इसके। तो दोस्तों यही है आपका टिम्बरसैंड महादेव जी का मंदिर, और ये एक गुफा के नीचे है जस्ट। आप देखिए यहाँ पे मंदिर, और यहाँ पे से सामने का व्यू काफ़ी खूबसूरत आ रहा है, और इसे छोटा अमरनाथ भी बोलते हैं। बाकी तो दोस्तों हमने नीति गांव वगैरह सारा देख लिया है। बाकी जो टिम्बरसैंड महादेव जी का जो मंदिर था उसके भी हमने दर्शन कर लिए हैं, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से जो जाना जाता है। और इस ट्रिप में हमें काफ़ी अच्छे खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले, काफ़ी अच्छे सीनरी देखने को मिले। माउंटेन्स में जो आपकी स्नो है वो ढक रखी है, तो काफ़ी अच्छी ये हमारी रोड ट्रिप थी, तो काफ़ी मज़ेदार थी। तो अगर आपका कभी भी मन करता है कोई अच्छी रोड ट्रिप करने का, तो आप ये नीति वैली वाली जो ये रोड है ये ट्रिप कर सकते हो। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी रोड मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और सच कहूँ ये नीति वैली मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप थी। एक ऐसा सफ़र जहाँ हमने प्रकृति को और भी करीब से महसूस किया, हिमालय को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय गाइस।